क्वेश्चन नंबर 9 है आपको इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू x। आपने कोई वेरिएबल x है उसकी आपने क्या वैल्यू निकालनी है, जो कि दो क्या है, दो पैरेललोग्राम है, उनके बीच में ये x है, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन आपको यही है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम दो बना लिए। इसमें हमने ये लिखा कि इट इज़ गिवन दैट RISK RIS और K एंड CLU और E आर पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम है। ठीक है, इफ RISK इज ए पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। अब हमारे पास अगर एंगल K जो है वो 120 है, तो एंगल K का जो है अपोजिट कौन सा है, एंगल C। तो अब कौन सा हो गया, एंगल K का अपोजिट यहाँ पे कौन सा आ गया, एंगल I। ओके, एंगल I जो है वो किसका अपोजिट है, एंगल K का। तो आपने क्या, देयरफॉर एंगल K इज इक्वल टू एंगल I, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जितने भी एंगल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल I जो होगा वो y20 होगा, क्योंकि एंगल K जो है वो एंगल I के अपोजिट है, या एंगल I जो है वो एंगल K के अपोजिट है, इसलिए एंगल I भी जो वो 120 डिग्री होगा। एंगल I एंड एंगल S आर कोलिनियर एंगल्स, मतलब एंगल I और दूसरा कौन सा, एंगल S। एंगल I एंगल S जिसको हम कोलिनियर बोलो या इसको आप एडजेसेंट बोलो, इनका सम क्या होता है, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल I अगर ये कोलिनियर है तो एंगल I प्लस एंगल S जो है वो क्या है, वो 180 डिग्री। अब एंगल I हमारे पास 120 है, तो एंगल S हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, 60 डिग्री। ओके, इट इज़ आल्सो गिवन दैट एंगल L इज 70 डिग्री। तो एंगल L जो है वो क्या है, वो 70 डिग्री है। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, हम कोई मान लेते हैं, क्या होगा, वो होगा कोई एंगल, इसको आप एंगल 1 भी मान सकते हो, एंगल ए को एंगल 2 मान सकते हो, लेकिन हमने इट इज आल्सो गिवन दैट द एंगल I इज 70 डिग्री, CLU इज आल्सो पैरेललोग्राम, एंगल L इज इक्वल टू एंगल E। अब एंगल L जो है, जो एंगल ये बन रहा है, क्या बन रहा है, जो एंगल E बन रहा है, तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इफ एंगल L इज इक्वल टू 70 डिग्री देन इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, हेयर वी फाउंड दैट एंगल S प्लस एंगल E प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। आप यहाँ पे एंगल S या एंगल E की जगह एंगल 1 या एंगल 2 भी ले सकते हो। तो ये देखो, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लगी, सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, और जिसका सम जो है 180 के बराबर होता है। तो हमारे पास इस सब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास x की क्या वैल्यू निकली, 50 डिग्री। ओके, ये जो है एंगल x जो है ये 50 डिग्री है। ओके, हैंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 50। ओके, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। कहा कि ये नीचे जो फिगर दी हुई है ये ट्रेपेजियम कैसे है, एक्सप्लेन करना आपने। विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइडें जो हैं वो पैरेलल हैं। तो द सम ऑफ द कोइंटीरियर एंगल 180। देखियो, जो ये एंगल है ना, जिसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, तो इनका सम क्या है, अगर इसका अगर सम क्या निकले, 180 निकले। देखो ये 100 है, ये 80 है। अगर ऐसे कोई भी दो एंगल जो आपस में एडजेसेंट हों, उनका सम 180 डिग्री हो, तो इस ऐसी फिगर को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब गिवन फिगर ट्रेपेजियम, एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 80 प्लस 100 को 180 को इंटीरियर एंगल के, मतलब ये जो एंगल हैं ये आपस में 180 डिग्री हैं, ये को इंटीरियर एडजेसेंट हैं, तो ये 180 के बराबर है। इसका मतलब ये जो फिगर है ये कौन सी है, ये ट्रेपेजियम है। और अब इसके बाद हमने क्या बताना है, विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो कौन सी दो साइड हैं जो हैं वो पैरेलल हैं। इसकी जो पैरेलल साइड है, जो एडजेसेंट साइड कौन सी है, LM। देखो इधर इसकी जो NM और KL जो है, ये जो साइड हैं
ये आपस में क्या है, ये पैरेलल साइड हैं। ओके, क्योंकि इनका क्या है, इनका जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो 180 डिग्री के